ये कहानी है एक ग्लोबल साइबर जासूसी कैंपेन की और उन हैकर्स की तलाश की जो इसके पीछे थे। और ये सब शुरू हुआ बर्लिन में एक खराब कीबोर्ड से। ठीक 1 साल बाद एक ईमेल में हुई टाइपो ने हैकर्स को एक बड़े अमेरिकी प्रेसिडेंट अभियान में घुसने का मौका दे दिया। तो आखिर ये छोटी छोटी गलतियां एक ग्लोबल हैकिंग कैंपेन से कैसे जुड़ी थीं? चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। इस कहानी के विलेन हैं द बियर्स। इनका मकसद जासूसी से लेकर अफरा तफरी मचाना तक है। पहला केस शुरू होता है जर्मनी की संसद बुंडेस्टैग पर हुए एक सोफिस्टिकेटेड फिशिंग अटैक से। जांच करने वालों को एक मैलवेयर मिला जिसे फैंसी बेयर नाम का एक कुख्यात GRU ग्रुप इस्तेमाल करता था। कुल मिलाकर पार्लियामेंट्री नेटवर्क से करीब 16 गीगाबाइट्स डेटा चोरी हुआ। लेकिन हैकर्स से एक बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपने कोड में एक यूजरनेम छोड़ दिया, स्कारामूच। फिर इसी ग्रुप ने अपना ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तरफ मोड़ दिया। फैंसी बेयर ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, हैक एंड लीक मॉडल, जो इन्फॉर्मेशन को हथियार बनाने के लिए था। पर उन्हें यह नहीं पता था कि एक और रूसी ग्रुप कोजी बेयर चुपचाप पहले से ही DNC के नेटवर्क में मौजूद था। और कमाल की बात यह है कि डच इंटेलिजेंस ने इन हैकर्स को काम करते हुए देखा और अमेरिकनों को चेतावनी दे दी। ये लीक्स एक बड़ी कहानी बन गए जिसने सीधे तौर पर चुनावी माहौल और पब्लिक डिबेट को प्रभावित किया। अब कहानी का अगला पड़ाव है नीदरलैंड्स, जहां GRU की एक टीम एक खास मिशन पर भेजी गई थी। लेकिन लैंड करते ही वे निगरानी में थे और हैकिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। उनकी बचकानी गलतियों ने गाराऊ से उनके कनेक्शन का पक्का सबूत दे दिया। आखिरकार इस जांच ने स्कारामूच को बेनकाब कर दिया, जो बुंडेस्टाग ब्रीच का हैकर था। हाइब्रिड वॉरफेयर का यही स्टाइल रूस के 2022 की यूक्रेन आक्रमण का एक सेंट्रल हिस्सा बन गया। एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर पर हमला किया गया था ताकि यूक्रेनी कम्युनिकेशन को पंगु बनाया जा सके। इस अटैक ने यूरोप भर में 30,000 से ज्यादा मॉडेम्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कई सालों से रूस ने यूक्रेन को अपने साइबर टेस्ट बैटलग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया है। हाल में लीक हुए इंटेलिजेंस से पता चलता है कि अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इसका निचोड़ ये है कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी हैं और दांव लगातार ऊंचे होते जा रहे हैं।